समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जौहर यूनिवर्सिटी के सम्मान में साइकिल रैली। सारे भारत की उम्मीदों के चांद श्री अखिलेश यादव जी, हमारे माननीय नेता श्री अखिलेश यादव जी। तो ये सम्मान मैं इन लड़कों की तारीफ करता हूँ कि ये पहले ही पगड़ी को बनाकर पूरी वगैरह करके लाए थे, तो ज्यादा टाइम नहीं लगा। अखिलेश जी जब भी पगड़ी बांधते हैं तो गुस्सा न करना, पहले से खूबसूरत हो जाते हैं। एक सरदार जी रह गए। एक मैं हैरान हूँ सरदारों के सरदार जी पर्दे के पीछे भी हो, वहाँ भी पहचान लेते हैं सरदार श्री अखिलेश यादव जी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय बहन जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मानित करने का मौका दिया है। सभी नेतागण, सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, मंच पर उपस्थित विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, समाजवादी पार्टी से विधायक और सांसद रही आदरणीय तंजीम फातिमा जी, मंच पर उपस्थित हमारे समाजवादी पार्टी के बहुत ही सम्मानित नेता आदरणीय बलवंत सिंह रामू बालिया जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के जिलाध्यक्ष रामपुर और आसपास के समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के विधायक, एमएलसी, पूर्व विधायक, सांसद, उपस्थित सभी पदाधिकारी, युवा साथी, नौजवान और रामपुर के हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग माता बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले रामपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन मैं इसलिए बोल रहा हूं, हमारे ये समाजवादी पार्टी के साथी जो लाल टोपी पहन करके आए हैं और रहते हैं पहने, वो जानते हैं कि जब जब साइकिल चली है उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने का काम साइकिल ने किया है। मुझे वो समय याद है 2011 में जब समाजवादी पार्टी के लोगों को और हम लोगों को साइकिल चलानी पड़ी थी और लगातार समाजवादियों ने साइकिल चलाई और उसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में उस समय जो सरकार थी उस सरकार का सफाया हो गया। ये कहीं न कहीं हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, समाजवादियों पे आशीर्वाद है और आज का आशीर्वाद तो दिखाई इसलिए दे रहा है, अगर ये बादल न होते तो शायद हम और आप यहाँ पर बैठ नहीं पाते। अगर कल की गर्मी का अंदाज लगाएं आज हम, तो शायद हम साइकिल भी न चला पाते हम और आप। पसीने से नहा गए होते, कितनी गर्मी और तकलीफ में हम लोग को साइकिल चलानी पड़ती, लेकिन सोचो भगवान ने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया कि एकदम मौसम बदल गया।
और अगर आज मौसम बदला है, साइकिल केवल अभी चली नहीं है, अभी साइकिल को पैडल नहीं मारा है, और अगर मौसम बदल सकता है साइकिल चलने से और रामपुर से, तो जिस समय पैडल मारा जाएगा साइकिल पे, हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश का और देश का मौसम बदलेगा और ये सरकार बचने वाली नहीं है। और एक दो मुकदमे लगे हों तो बात की जाए उनकी, अगर एक आध मुकदमा लगा हो तो उसकी बात हो, एक आध धाराएं लगी हो तो बात हो, और केवल आदरणीय आजम खान साहब पे मुकदमे नहीं, आदरणीय आजम खान साहब के साथ जितने भी लोग हैं, अगर ये सरकार और प्रशासन पा गई तो उन पे गंभीर धाराएं और मुकदमे लगे, झूठे मुकदमे लगे, और ऐसी गंभीर धाराएं लगी जिसकी हम और आप लोग कभी लोकतंत्र में कल्पना नहीं कर सकते थे। और मैं तो कहता हूं, पत्रकार साथी सब जानते होंगे, अगर एक साथ इतने किसी नेता पर मुकदमे लगे होंगे तो शायद इकलौते नेता हैं पूरे देश में आदरणीय आजम खान साहब जिन पर मुकदमे इतने एक साथ लग गए हों। और वो मुकदमे इसलिए लगे हैं, उन्हें फंसाया इसलिए झूठा जा रहा है कि उन्होंने सबसे ऐतिहासिक काम किया है। वो हमारी आपकी इस पीढ़ी की चिंता नहीं करके काम किया, उन्होंने जो काम किया है वो किया है इसलिए कि आने वाली पीढ़ी हमारी अच्छी हो जाए, आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसी शानदार यूनिवर्सिटी बनाई है। नेताजियों ने जब भी मौका मिला होगा, नेताजी को, समाजवादी पार्टी के लोगों को ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटियां, संस्थाएं बनाई हैं जिससे आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ी उसका भविष्य बेहतर हो। ये आज की पीढ़ी के लिए नहीं यूनिवर्सिटी बनी है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे बेहतर हो। और फिर जिस सरकार से हमें आपको लड़ना पड़ रहा है, उन्हें तो एक ही बात याद आती है कि ठोक दो। तो जिन्हें ठोक दो की भाषा याद हो तो उनसे क्या उम्मीद करोगे कि कुछ बनाएंगे लोग। जो लोग दूसरों को ये कहते हो कि पटक के मारा जाएगा, उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय की और लोकतंत्र की। इसलिए हमें भरोसा है कि अभी तक जहां जहां अपनी बात रखने का मौका मिला है, जब कभी न्यायपालिका के सामने हमें मौका मिला, उन्हें न्याय मिला है। और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जब भी न्यायपालिका हमारी बात सुनेगी, आदरणीय आजम खान साहब की बातों को जानेगी, न्यायपालिका हमें पूरा ईमानदारी से न्याय देने का काम करेगी। और ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी। ये पहिया जब घूमेगा, ये जो हमारे इतिहास के और साइंस के छात्र या नौजवान जानते होंगे, धरती पे और दुनिया में तरक्की आई जब पहिया आ गया। पहिए के आने से सब विकास जुड़ गया, नई नई चीजें निकल करके आ गई, नए नए आविष्कार निकल करके आ गए। और जैसे जैसे पहिया घूमा, तरक्की और खुशहाली आगे आती रही। बढ़िया है, शानदार। और अब तो हम लोग इंटरनेट के जमाने में हैं, वहां एक पहिया नहीं लगता, व्हील व्हील व्हील, तभी कहते हैं www. तो साइकिल में 2 पहिए और आज के जमाने में 3 पहिए हैं जो इंटरनेट पे लगाने पड़ते हैं, तब रफ्तार हमें मिलती है। तो याद रखना, अब तो दिन ही नहीं बचे सरकार पर। अब सरकार पे कितने दिन बचे हैं गिनो कभी, अब दिन नहीं बचे सरकार के। ये पंचायत का चुनाव शुरू खत्म होते ही आप देखोगे बंगाल का चुनाव खत्म होगा, अपने आप उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो जाएगा। वो तो कल शुरू होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी आज ही अपनी साइकिल चला करके आने वाले समय में 2022 में सरकार बने, उसका प्रचार आज से ही शुरू कर रहे हैं। और याद रखना साथियों, ये जो हमला हो रहा है, ये जो हमला होने जा रहा है, लगातार जो हमला हो रहा है यहाँ के रामपुर के लोगों पर, ये सब पर होगा, कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं
बचेगा जिस पर हमला न करा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी न किसी तरीके से न करें। क्या आपने बंगाल में नहीं देखा क्या हो रहा है? बंगाल में कौन सी संस्था नहीं है जो पीछे न पड़ा? साइकिल रैली की शुरुआत करने का क्या उद्देश्य है रामपुर से? देखिए, रामपुर का इसलिए जरूरी है कि सबसे ज्यादा अन्याय रामपुर में हो रहा है समाजवादी कार्यकर्ताओं। आदरणीय आजम खान साहब उनके तमाम सहयोगी साथियों पर न जाने कितने झूठे मुकदमे लगे और वो आज हमारे बीच नहीं है। कहीं न कहीं प्रशासन ने फंसाया है और सरकार के इशारे पर तमाम झूठे मुकदमे लगे हैं। हमें न्यायपालिका में भरोसा है कि न्यायपालिका से आदरणीय आजम खान साहब उनके साथी और परिवार को न्याय मिलेगा। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? लगातार समाजवादी पार्टी लड़ रही है और लड़ती रहेगी। ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी सर? ये फिलहाल जहाँ तक रामपुर के लोगों ने कार्यक्रम बनाया वहाँ तक साइकिल जाएगी। सर, मुरादाबाद की घटना पे क्या कहना है? फिर रामपुर से लेकर के लखनऊ तक चलेगी। लगातार हर जिले में इसी तरह विधानसभा के एक विधानसभा दूसरी विधानसभा साइकिल यात्रा चलती रहेगी। सर, कल मुरादाबाद की घटना पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि सबकी सीमाएं हैं और रिकॉर्डिंग वगैरह सब जानते हो सच्चाई आप, और पत्रकार की भी सच्चाई जानते हो, इसलिए कम से कम लोकतंत्र बचाने के लिए आप लोग भी आगे आए। सर, सपा पर भी लगातार आरोप लगे हैं कि आजम खान वाले मामले में ज्यादा बोले नहीं है। अगर पूरा रिवाइंड करके देखोगे तो केवल समाजवादी पार्टी ही बोली है, बाकी दोनों दल बीजेपी कांग्रेस उन्हें फंसाने में लगी है। सर, कल की घटना का समर्थन करते हैं क्या आप? आज की मुझे दुख है कि आज के समय पर ऐसे भी पत्रकार हैं जो परवाह नहीं करते हैं किसी की, और केवल हमला हमारी सिक्योरिटी पर नहीं हुआ है। जिस तरह की तैयारी थी वो हमला हम पर होने के लिए था। ये पत्रकार जरूर रहे होंगे लेकिन इनका इतिहास बताता है और सरकार का जो इनके साथ है वो ये बता रहा है कि हमला सीधा सीधा कहीं ना कहीं अपमानित कर दो, इसलिए हमला था। अखिलेश जी, ये रैली अब आगे तक जाएगी तो इस तरह के खड़े हो, आप तो नहीं जिद कर रहे हो। अब ये रैली आगे तक जाएगी? आप किसी को नहीं बुला रहे हो जिद करने के लिए, या हम जो बात कह रहे हैं और पहली बार तो नहीं कह रहे हैं, आपके बीच जाने कितनी बार बातचीत हुई है। वो ऐसी क्या बात थी, किसका दबाव था जिसकी वजह से ये सब कुछ किया गया? वो जानते थे कि रामपुर में साइकिल चलेगी, रामपुर से खराब मैसेज जाए, मुरादाबाद जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वहाँ से खराब मैसेज आए, इसलिए जानबूझ करके साजिश रची है। क्या आप बंगाल में नहीं देख रहे हैं ममता बनर्जी के साथ क्या हो रहा है? वो मुख्यमंत्री ना बन जाए, जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जनता बनाएगी मुख्यमंत्री उन्हें, लेकिन क्या साजिश चल रही है? तो इसी तरह हमला समाजवादियों पे नहीं बल्कि पूरे के पूरी हम लोगों पर हमला था। तो आगे जो रैली जाएगी, आगे जो प्रशासन जांच इसलिए करे कि लिफ्ट की लाइट गई, लिफ्ट में हम फंसे रहे, आखिरकार लाइट क्यों गई और लिफ्ट में क्यों बंद रहे, और उसके बाद जिस तरीके का तमाशा हुआ या प्रेस ने जिस तरीके का, एक दो लोगों ने, सबने नहीं, एक दो लोग कहाँ से आए जो पूरे माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी हम पे भी है और प्रशासन को कम से कम ये बात साफ करनी चाहिए कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी, सिक्योरिटी होनी चाहिए वहाँ पर। सर, लिफ्ट में कितने टाइम तक फंसे रहे आप? हाँ, कम से कम 5 मिनट। सही, आगे रैली जाएगी तो इस तरह क्या संदेश देना चाहते हैं कई और जिलों में? क्या कहेंगे आप, क्योंकि सपा पे भी हो रहा है मुकदमे, तो हम पे भी दर्ज हो रहे हैं। जी, समाजवादी पार्टी में दर्ज हो रहे हैं, कोविड में दर्ज हुए, एनआरसी में दर्ज हुए, एनआरसी में हुए, सीए में हुए, सब पे मुकदमे दर्ज। और पत्रकार साथी अगर सच दिखा दे तो पत्रकारों पे भी हो रहे हैं। अभी दुनिया में लोकतंत्र की सबसे ज्यादा गिरावट का अगर कहीं आंकड़ा है तो भारत का आया। आप कुछ सच नहीं बोल सकते, सच बोलोगे जेल भेज दिए जाओगे, आप कोई आंदोलन करोगे तो जेल भेज जाओगे। पॉलिटिकल लोगों पे सबसे ज्यादा अन्याय, झूठे मुकदमे कहीं लग रहे हैं तो भारत में लग रहे हैं, इसीलिए तो डेमोक्रेसी के ग्राफ में आप नीचे जा रहे हैं। सर, आप दुनिया में कैसे दिखाओगे कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? सर, आपका कहना है ये हमला आपके ऊपर था कि आगे भी इस तरीके का खतरा है? 2022 खतरा नहीं और इससे भी ज्यादा खतरा है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग हमला कराएंगे। बस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। नरेश इलेक्ट्रिकल अतरौली की नंबर 1 दुकान, जहां सभी प्रकार की कंपनियों के बिजली के सामान उचित रेटों पर मिलते हैं। पता उत्सव विहार के पास, अलीगढ़ रोड, अतरौली। संपर्क करने के लिए कॉल करें 8077697057 8273150313 पर।
अलीगढ़ शहर का नंबर 1 कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास, जीटी रोड, अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव।